पूछना चाहता हूं, एक आईएएस के बहाल कार्यपालक सहायक को आप रोड पर छोड़ दिए और एक मुखिया के बहाल शिक्षक को आपने वेतनमान दे दिया। ये कहां का न्याय है? पूरे बिहार के आईएएस लोगों के लिए ये बात चुनौती है कि एक आईएएस के बहाल कार्यपालक सहायक आज रोड पर बैठा हुआ है और एक मुखिया के बहाल शिक्षक को आपने वेतनमान दे दिया। मैं आपके चैनल से दसों नौ जोड़ के यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। हम लोग भी आपके हैं, हम लोग आपके विरोध में नहीं बैठे हैं, हम लोग अपने पेट के लिए बैठे हैं, जिसके लिए मजबूर सतीश कुमार सिन्हा और सचिन गुप्ता और आनंद शंकर जी ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है। न कि नीतीश कुमार से हम लोगों को किसी तरह का बैर है, हम लोग नीतीश कुमार के थे, हैं और रहेंगे। अभी मिशन की तरफ से 4 कॉल आ चुका है कि आप लोग आइए वार्ता कीजिए। जब आप हमको दुदकार के भगा दिए हैं तो हम आपसे वार्ता करने के लिए जाएं? आपको यहाँ वार्ता करने के लिए आना होगा और वार्ता करना होगा, और हम लोग के जो मांग डिमांड है उसको आज कल में डिसीजन आपको लेना होगा। है कि काम करने वाला को कोई इनाम नहीं है, जो काम नहीं करता उसको वाहवाही दिया जाता है। कोई लड़का यहाँ नहीं चाहता, कोई यहाँ पर नौकरी करने कोई इसलिए आया था बाल बच्चा परिवार के साथ कि यहाँ पर हम आके रोड पर मांगे, लड़ाई करें। लड़ाई करने का उद्देश्य है किसी का? बाध्य तो आप कर रहे हैं साहब, आप सरकार चला रहे हैं साहब, और सरकार की स्थिति है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसी क्या लाचारी है साहब? क्योंकि हम लोग के साथ धोखा हुआ है, मिशन ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर हम लोगों ने 5 बार विश्वास उन पर किया तो हर बार तोड़ा गया। नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में इस समय हम आपको बता दें कि कार्यपालक सहायक और आईटी सहायक के संयुक्त बैनर तले हजारों के तादाद में जो है कि कर्मी अपनी मांगों को लेकर आज पटना पहुंचे हुए हैं। पिछले कई सालों का प्रयास अभी तक जो है कि असफल होने के बाद एक बार फिर आज वो पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं और हजारों हजार की संख्या में पटना में भारी बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी तमाम लोग जो है कि अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन प्रदर्शन को लेकर क्या उनकी मांगे हैं और क्या बात वो रखना चाहते हैं, उनसे बात करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भारी संख्या में कार्यपालक सहायक और आईटी सहायक पटना के गर्दनी बाग। ये बता दें कि आज हम लोग का जो है धरना, ये सामूहिक अवकाश का प्रथम दिन है। इस प्रथम दिन में आने के लिए मिशन ने हमें बाध्य किया है, और बाध्य ही नहीं किया, पूरे हम लोग भूख हड़ताल तक भी जाएंगे, इसकी कहीं कोई शक नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विभाग के कर्मियों का मानदेय बढ़ोतरी का आदेश हुआ था। मिशन के द्वारा आज बैठक, कल बैठक पर बैठक होते रहा, लेकिन निर्णय हम लोग के लिए कोई नहीं आया, और बाध्य होकर हम लोग जो है आज इस अवस्था पर बैठे हैं क्योंकि हम लोग के साथ धोखा हुआ है। मिशन ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर हम लोगों ने 5 बार विश्वास उन पर किया तो हर बार तोड़ा गया, और कितने दिन विश्वास किया जाए। दूसरी बात कि वार्ता के नाम पर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपका हो रहा है, ताकि होने का कोई सीमा तो होगा, समय सीमा तो होगा, जिसमें कि हम लोगों का ये जो है मानदेय सेतु वेतन के आयोग के आलोक में करने की बात हो रही है। जो कर्मी हम लोग जो ईपीएफ का लाभ जो नियोजन तिथि से मांग कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी मांगे हैं, मगर ये मांग भी पिछले 5 साल 7 साल से पड़ा हुआ है। आखिर उसका शुभ दिन कब आएगा, अंत कब होगा? ये अंतहीन लड़ाई जो चल रहा है, ये अंतहीन कब होगा? आश्वासन सिर्फ 5 सालों से। मानदेय बढ़ोतरी के सभी विभागों में मानदेय बढ़ता है, और हम लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई मानदेय चुनाव बाद बढ़ेगा। चुनाव बाद भाई क्यों बढ़ेगा? हमारे रोटी रोजी के सवाल है, हमारे बाल बच्चे की पेट नहीं भर रही है, हमको अपने जीवन यापन करने में मुश्किल है, और आप कह रहे हैं कि मतलब अभी फुर्सत नहीं है। तो पिछले 6 महीना में फुर्सत नहीं है, तो आगे क्या गारंटी है कि आपको हमारे लिए समय निकलेगा? ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कि हम आपके समक्ष ये रख रहे हैं। सेवा काल में मृत्यु, बताइए, सेवा काल में मृत्यु होता है, हम लोग को 4 लाख रुपए देने की बात कही जाती है। जिसके भरोसे पूरा जीवन डाल दिया, बाल बच्चा परिवार सब डाल दिया,
और वहाँ पर हमारे मरने का सिर्फ 4 लाख रुपया वैल्यू लगाते हैं। क्या है इसका? आप हमारे पूरे जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं। युवा अवस्था में आए थे, उस समय हमसे सर्टिफिकेट लिया गया था कि आप सही सलामत है कि नहीं। क्या आप ये सर्टिफिकेट दे पाएंगे कि हम सही सलामत लौट पाएंगे? इतनी मानसिक प्रताड़ना है, शोषण है। आपको ये बताने में हमको जरा भी हिचक नहीं हो रहा है कि हम लोग संविदा पर नहीं है। आज की डेट में हम लोग का जो है शोषण की जो सिस्टम का मिशन गारंटी कहती है कि हम ये सुविधा वो सुविधा, केवल आश्वासन पर चल रहा है। स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए 1 साल पहले ये सारी प्रक्रिया चालू हुई, होते होते साल भर बीत गया और आज तक अभी तक हम लोग को वो कार्ड नहीं मिला। अब कितना झूठ बोलिएगा साहब, कितना हमको संतावना पर लौटाइएगा, हमारे बच्चों को लौटाइएगा। हमसे कहा जाता है कि आपके लिए बढ़िया और बड़े पदाधिकारी आपके पक्ष में सोच रहे हैं, आप आंदोलन कीजिएगा तो भाई वो रुष्ट हो जाएंगे। आज बड़े पदाधिकारी के समक्ष ही हम ये बात कहते हैं कि सर कब तक? 1 साल कम होता है क्या? 5 साल कम होता है क्या? किसी भी मांग की पूर्ति होने के लिए 5-5 साल समय लग जाए। हमारी मतलब मान लीजिए 30 साल की अगर नौकरी है तो उसमें 15 साल तो आप यूं ही खा गए। 15 साल में बाकी जीवन बचा क्या? कल हम लोग युवा थे, हम लोग की ठीक है खर्चा कम थे, आज तो हम लोग परिवार वाले हो गए। किसके भरोसे हम लोग रहेंगे? 10 से 5 ही नहीं काम करते। RTPS में आज बैठा हर बंदा रात भर जग के काम करता है। आप कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ तो आप लोग को कार्रवाई होगी, और रात भर बच्चा काम करता है, लेकिन आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि वो RTPS का साइट बढ़िया चलाए। हम ये कौन जिम्मेवारी लेगा? कार्रवाई करने के लिए तो सब कुछ, कोई सुविधा देने के नाम पर ये तो कर रहे हैं हम। आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, ये सारी चीजें हो रही है हम लोग के साथ। हम लोग का दलितों से बुरा व्यवहार किया जा रहा है आज मिशन के द्वारा। आज के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, फिर आपकी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? जो करना होगा करेंगे। आचार संहिता लगेगी कि हम लोग बैठ के अब उनको जो भी निर्णय लेना है ले ले, ताकि मुख्यमंत्री को भी बात जाए, मंत्री विधायक सब लोग को बात जाना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हम लोग पिछले 3 महीना से और 4 महीना से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, विधायक सबके चरण पकड़ चुके हैं। कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसको नहीं खटखटाए हैं। अगर नहीं होता है इसके बाद तो मुख्यमंत्री को सोचना है कि उनके पदाधिकारी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को सोचना है कि कहने के बावजूद भी हमारे ऊपर कोई सेवा का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो काहे का उप मंत्री, काहे का मंत्री? इसे नकारा रहने से अच्छा है कि हम लोग नहीं रहे। ये अब सरकार चला रहे हैं साहब, और सरकार की स्थिति है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसी क्या लाचारी है साहब? तो हम इन सब अपनी बातों को आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पर विचार किया जाए, और हम लोग को बिल्कुल हम लोग ना चाहते हुए भी आज जो स्थिति में हमको आप ला कर छोड़ दिए हैं, ये सिर्फ आप लोग के किए धरे का है। कोई लड़का यह नहीं चाहता, कोई यहाँ पर नौकरी करने कोई इसलिए आया था बाल बच्चा परिवार के साथ कि यहाँ पर हम आके रोड पर मांगे, लड़ाई करें। लड़ाई करने का उद्देश्य है किसी का? बाध्य तो आप कर रहे हैं साहब कि हम लोग रोड पर आए। कहेंगे सर? सबसे पहले तो जितने भी मीडिया बंधु आए हैं उनको तहे दिल से बिहार IT संयुक्त कर्मी संघ मोर्चा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और विगत 15 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पहला RTPS, राइट टू सर्विस पब्लिक, जिसको IT सहायक एवं कार्यपालक सहायक आज पूरा बिहार में, इंडिया में डिजिटलाइज्ड नाम से नंबर 1 माना जाता है। बहुत सारे दूर राज्य से यहाँ IAS लोग आए, मिले कि कैसा चलता है आपके यहाँ RTPS सर्विस, उसको देखे, मुआयना किए। मुआयना करने के बाद पदाधिकारी को तारीफ पे तारीफ की गई, लेकिन जो कार्य कर रहे IT सहायक और कार्यपालक सहायक को रोड पे देखना पड़ रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि काम करने वाला को कोई इनाम नहीं है, जो काम नहीं करता उसको वाहवाही दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार बनाने में सबसे पहला योगदान IT सहायक और कार्यपालक सहायक की रही, जो 15 वर्षों में सुशासन बना करके छोड़ा
लेकिन आईटी सहायक और कार्यपालक सहायक की दुशासन है जो हम लोग रोड पे आए हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार में सभी संविदा कर्मी को मानदेय बढ़ाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के उपरांत, लेकिन आईटी सहायक कार्यपालक सहायक का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। इसी विगत आक्रोश में हम लोग को बीपीएसएम प्रशासनिक सुधार मिशन से हम लोग का आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहा कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। हम लोग अपने सदस्य कार्यपालक सहायक आईटी सहायक को सांत्वना देते रहे, देते देते बाद हो गए। बाद में यह उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार होना पड़ा। उसके लिए इसका सारी जवाबदेही मिशन की है। अभी मिशन के तरफ से 4 कॉल आ चुका है कि आप लोग आइए वार्ता कीजिए। जब आप हमको दुदकार के भगा दिए हैं तो हम आपसे वार्ता करने के लिए जाएं? आपको यहाँ वार्ता करने के लिए आना होगा और वार्ता करना होगा। और हम लोग के जो मांग डिमांड है उसको आज कल में डिसीजन आपको लेना होगा। हम लोग को कुछ नहीं करना, डिसीजन आपके हाथ में है कि आप पूरे बिहार में कार्यालय बंद करवाइएगा या चालू करवाइएगा। यह आपका देन है, हम लोग का कोई अथी नहीं है। हम लोग आपको सारा चीज आपको दे दिए हैं बाई लेटर में, मांग कर रहे हैं। बिहार में सबसे पहला जो बैठक हुआ वो आईटी सहायक और कार्यपालक सहायक के लिए 87% की बैठक हुई। फिर भी सभी का मानदेय बढ़ गया, लेकिन आईटी सहायक कार्यपालक सहायक का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। अब सोचना है, शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा पदाधिकारी हमारी बात सुनता है। कहाँ सुनती है आपकी बात? आपकी भी बात नहीं सुनती है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ। अब सोच लीजिए, निर्वाचन का समय है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि निर्वाचन अति महत्वपूर्ण कार्य को बाधित करें, लेकिन अगर इस तरह की रवैया रहा तो हम लोग बाध्य हैं। सारा लेटर दिए हुए हैं, अगर हम लोग पर पूर्ण विचार करते हैं तो इस पर फिर हम लोग अमल करेंगे और खुशी खुशी हम लोग फिर वापस जाएंगे। यही डिमांड है। परिचय, मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आईटी सेवा संघ। क्या कहेंगे सर, भारी संख्या में आप लोग? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक मुखिया का बहाल शिक्षक को आपने वेतनमान दे दिया और एक कार्यपालक सहायक जो अपने घर से प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ लगाकर आज बिहार को डिजिटल बिहार बना दिया, उसको आपने रोड पर छोड़ दिया। ये कहाँ का न्याय है? मैं यही कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि हम भी आपके हैं और इस बिहार को बढ़ाने में हमारी अग्रणी भूमिका है। थोड़ा हम लोग पर भी नज़र कीजिए। इतना दिन तक हम लोग काम किए, 15 साल से 14 साल से हम लोग काम कर रहे हैं पूरा बिहार को डिजिटल बनाने में। मैं पूछना चाहता हूँ, एक आईएएस के बहाल कार्यपालक सहायक को आप रोड पर छोड़ दिए और एक मुखिया के बहाल शिक्षक को आपने वेतनमान दे दिया। ये कहाँ का न्याय है? पूरे बिहार के आईएएस लोगों के, पूरे बिहार के आईएएस लोगों के लिए ये बात चुनौती है कि एक आईएएस के बहाल कार्यपालक सहायक आज रोड पर बैठा हुआ है और एक मुखिया के बहाल शिक्षक को आपने वेतनमान दे दिया। मैं आपके चैनल से 10 नोट जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। हम लोग भी आपके हैं, हम लोग आपके विरोध में नहीं बैठे हैं, हम लोग अपने पेट के लिए बैठे हैं, जिसके लिए मजबूर सतीश कुमार सिन्हा और सचिन गुप्ता और आनंद शंकर जी ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है। न कि नीतीश कुमार से हम लोगों को किसी तरह का बैर है। हम लोग नीतीश कुमार के थे, हैं और रहेंगे। यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।